जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी कैसे हैं? स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? यवन शासकों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई शक शासकों के बारे में पढ़ा। शक शासक के बारे में पढ़ने के बाद हमने रुद्रदामन जैसे महान शासकों के बारे में पूरा व्याख्यात्मक हमने आपको बताया, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो बड़े मजेदार तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे। सेशन का नाम है कुषाण वंश। हम लोग पढ़ेंगे कनिष्क द ग्रेट। ये महान शासक था इस वंश का, और ये इस वंश के संस्थापक के बारे में बात करेंगे भाई। कुजुल कर्निफिसेस, भीम कर्निफिसेक्स, ठीक है। वासिक्स की बात करेंगे, हुबिक्स की बात करेंगे, वासुदेव की बात करेंगे, कनिष्क सेकेंड थर्ड की बात करेंगे, वासुदेव सेकेंड की बात करेंगे, किरदार कुषाण की बात करेंगे। ये सभी शासकों के बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये कुषाण वंश आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरे व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो भाई मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। और मेरे भाई वीडियो को स्किप न किया करो। स्किप करने से क्या होता है, आपको क्या मिल जाएगा? स्किप नहीं, पूर्ण रूप से देखा करो वीडियो को, आपको ज्ञान ही मिलेगा। क्योंकि लेखपाल और उधर एसएससी जीडी, आपका होमगार्ड, सब वैकेंसी तो आ रही है। तो क्या ये काम नहीं देगा? सर काम देगा, काम ये देगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मेरे साथी, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, ठीक है। आप सभी का दिन अच्छा हो मेरे साथी। चलिए हम लोग शीघ्रसाय करते हैं कुषाण वंश की ओर, और कुषाण वंश को हम लोग पढ़ेंगे मैप पर। कहाँ पढ़ेंगे? मैप पे, ठीक है। अब मैप ही एक जरिया है अच्छा अच्छे तरीके से पढ़ने का, ठीक है। ये आपका मैप है, ये आपका मैप है। अब मैप पे हम पढ़ाएंगे, किस पे? मैप पे हम पढ़ाने का कोशिश भी कर रहे हैं सर, ठीक है। आओ सर, हम बात करेंगे सर, पहले इनके शासकों की बात करेंगे कि शासक कौन कौन शासक थे, ठीक है। पहले हम शासकों की बात करेंगे कि कनिक, ठीक है, कुषाण वंश में। अगर हम बात करेंगे सर कुषाण वंश की बात करें, किसकी? सर कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश में शासक कौन कौन से थे, समय काल क्या था, ये हम आपको पहले बताएंगे, ठीक है। चलो बात समझो मेरे भाई। अगर समझने से पहले ये है, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, पहले शासक अगर हम बात करें सर तो कुजुल कंडीफिसेस, क्या सर? कुजुल कडफिसेस, कडफिसेस, ये कुजुल कडफिसेस है, ठीक है। ये क्या है भैया मेरे, आप ध्यान रखना, 15 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक ये क्या करता है? अपना शासन करता है। कौन भैया मेरे? ये कुजुल कडफिसेस, ठीक है। इसका समय काल भी देखो। दूसरी बात देखो मेरे भाई, अब आएगा बीम कडफिसेस। क्या? बीम कडफिसेस, कडफिसेस शेष, ठीक है। बीम कडफिसेस भाई मेरे, इसका समय काल अगर आपसे पूछे तो 65 से 78 बता देना ईस्वी तक, ये इसका शासन काल था, ठीक है। चलो सर, अगर आपसे पूछे सर ना तो कुषाण वंश का महान शासक जो था, जिसका नाम था कनिष्क, क्या नाम था भाई? कनिष्क, ठीक है। कनिष्क, कनिष्क का अगर पूछे तो आप कहोगे सर 78 से लेकर, ठीक है, 102 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, ठीक है सर, कोई दिक्कत। इसके उत्तराधिकारी एक है जिसका नाम है वासिक्स। क्या नाम है सर? वासिक्स, ठीक है। ये वासिक्स है मेरे भाई, और वासिक्स का जो समय काल है 102 से लेकर 106 ईस्वी तक, ठीक है मेरे भाई। चलो सर, इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही? यस सर। और मेरे भाई इसके बाद एक आते हैं हुबिक्स। कौन आता है सर? हुबिक्स आता है, ठीक है। हुबिक्स का शासनकाल 106 से लेकर 140 तक चलता है, 140 ईस्वी तक ही चलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। और जैसे ही आगे बढ़ोगे सर, कनिष्क आएगा द्वितीय। कौन आएगा सर? कनिष्क द्वितीय, ठीक है। कनिष्क द्वितीय आएगा मेरे भाई, और कनिष्क द्वितीय का शासनकाल चलता है 140 से 145 तक ईस्वी तक, ठीक है मेरे भाई। इतनी बातें समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद जैसे ही आएगा ना सर, वासुदेव आएगा। कौन आएगा? वासुदेव आएगा, ठीक है। वासुदेव आएगा मेरे भाई, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? पहले हम शासक का नाम बता रहे हैं कि कुषाण वंश में कौन कौन शासक थे, जिसका समय काल था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? की बात करो मेरे भाई, 145 से लेकर 176 ईस्वी तक,
ठीक है, इसका शासनकाल। फिर उसके बाद मेरे भाई एक शासक और आते हैं जिसका नाम है कनिष्क तृतीय। कौन आते हैं भैया? कनिष्क तृतीय। ये महाराज का 180 से लेकर 210 तक इनका शासनकाल चलता है। ठीक है, उसके बाद 10वां जो शासक है उनका नाम है वासुदेव। क्या नाम है सर? वासुदेव। 9वां वासुदेव, वासुदेव सेकेंड। ठीक है, ये महाराज का वो 210 से लेकर 230 तक ये शासन करते हैं। ठीक है, फिर 10वें नंबर पे अगर कोई बात करे आ जाए तो भैया किरदार, इनका नाम है किरदार कुषाण। ठीक है, इनका कोई हमें पता नहीं। ठीक है, तो ये कुषाण वंश के शासक हैं। ये क्या है? कुषाण वंश के शासक हैं। और कुषाण वंश के शासकों का ही हमने देखा मेरे भाई समय काल भी देखा। समय काल याद रखिएगा, समय काल ये याद रखिएगा, बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सर ये काम नहीं देगा, काम देगा मेरे भाई, ये काम देगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं देने वाला है, सब काम देगा। ठीक है, चलो अब आगे की ओर हम लोग बढ़े। यस सर, आगे की ओर बढ़ा जाए। सर पहला शासक जो होता है इसमें ना सर, पहला शासक जिसका नाम होता है कुजुल कडफिसेस। क्या नाम होता है भैया? कुजुल कडफिसेस। सर इसका पहला जो शासक होता है उसका नाम है कुजुल। क्या नाम है सर? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस, इतना आपको याद रखना है, कुजुल कडफिसेस। ये मेरे भाई ये 15 से लेकर, ठीक है, 15 से लेकर 65 ईस्वी तक ये शासन करता है। चलो सर, 15 से लेकर 65 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है? 15 से लेकर 65 तक ये शासन करता है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस अगर कहा जाए भारत पर प्रथम आक्रमण, अगर बात किया जाए सर भारत पर अगर प्रथम आक्रमण की बात किया जाए, क्या आक्रमण की बात किया जाए, भारत पे प्रथम कुषाण आक्रमण की बात किया जाए तो कुजुल कडफिसेस ने किया था। कौन किया था? कुजुल कडफिसेस ने किया था। इससे पहले शकों का पतन करने के बाद ही कुजुल कडफिसेस ने क्या किया था मेरे भाई? ये कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या मेरे भाई? ये कुषाण वंश का, मेरे भैया कुषाण वंश का ये संस्थापक माना जाता है। यस सर, ये कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन भैया? कुजुल कडफिसेस। ठीक है, कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। चलो सर, उसके बाद अगर हम बात करें सर ना, अगर बात करें तो इसने क्या किया था मेरे भाई? इसने तांबे का सिक्का चलवाया था। क्या चलवाया था सर? तांबे का सिक्का। इसने तांबे का सिक्का चलवाया। ठीक है, और अधिक मात्रा में तांबे का सिक्का चलवाया था, थोड़ा बड़ा नहीं, अधिक मात्रा में तांबे का सिक्का चलवाया था कुजुल कडफिसेस। चलो सर, दूसरी बात, अब देखो मेरे भाई, ये है सिंध। क्या ये सिंध है। ठीक है, सिंध को जीता। सिंध के बाद आप जब आओगे मेरे भाई, सिंध के बाद जब आप इसके नीचे आओगे सर, ये पंजाब सिंध है। उसके बाद आपका यहाँ पे दृष्टा है, आंध्रा है, ठीक है, मालवा है, उज्जैन है। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे आओगे सिंध और पंजाब को ये जीतता है। ठीक है, सिंध और पंजाब को जीतता है, ध्यान रखना मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे, ये सिंध वो क्या करता है भैया? ये पंजाब को जीतता है। ठीक है, सिंध वो पंजाब को क्या करता है? उसे जीत लेता है। ठीक है, उसे क्या करता है मेरे भाई? जीत लेता है। तो जीतने के बाद इसने क्या किया मेरे भाई? महाधीराज की उपाधि धारण किया था। क्या? महाधीराज, महाधीराज की मेरे भाई उपाधि धारण किया था। ठीक है, सिंध और जब पंजाब को इसने जीता तो महाधीराज की उपाधि धारण किया। जब इसने क्या किया? सिंध व पंजाब को जीत लिया ना, कुजुल कडफिसेस जब सिंध और पंजाब को जीता मेरे भाई, इसने महाधीराज की उपाधि धारण किया। जीतने के बाद तांबे का सबसे ज्यादा सिक्का किसने चलवाया? तो आप कहोगे सर कुजुल कडफिसेस ने चलवाया। कौन चलवाया? कुजुल कडफिसेस ने चलवाया तांबे का सबसे ज्यादा सिक्का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे काबुल और कंधार है, ये सिंध पंजाब नहीं है, यहाँ पे है काबुल। क्या? ये काबुल और कंधार को जीता था, सॉरी। ठीक है, काबुल और कंधार को जीता था। तो यहाँ पे मैप में देखिएगा काबुल और कंधार है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। आपका अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, कंधार यहाँ पे है। ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में जीता था। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ मैं मैप पे आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है। देखो भैया, ये गुजरात है, इसके बगल में यहाँ पे कंधार है, ठीक है, काबुल वाले अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे इसने क्या किया था, इन क्षेत्रों को जीता था, इन क्षेत्रों को क्या किया था, इसने जीता था, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, जैसे कुजुल कल्टीफिशेस के बाद फिर आता है मेरे भाई वीम कल्टीफिशेस। कौन आता है सर, वीम कल्टीफिशेस, ठीक है। आता है सर वीम कल्टीफिशेस, जिसका नाम है मेरे भाई वीम कट फिशेस, ऐसे याद रखिएगा, वीम कट फिशेस, ठीक है। वीम कट फिशेस याद रखिएगा मेरे भाई। पहली बात तो जो वीम कट फिशेस था, ये आप ऐसे याद रखिएगा कि ये शैव धर्म उपासक था। कैसा सर, शैव धर्म उपासक था, ठीक है, शैव धर्म उपासक था। चलो सर, शैव धर्म उपासक था, पहली बात ध्यान रखना, ठीक है। इसने क्या किया था, तक्षशिला को भी जीता था मेरे भाई। इसने क्या किया था मेरे भाई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है कश्मीर हो गया, कश्मीर को भी जीता। इसके बाद तक्षशिला को भी जीता था, तक्षशिला को भी इसने जीत लिया था, ठीक है। यहाँ पे पाटलिपुत्र है, पंजाब को भी जीता था। तो ध्यान रखना, इसने भैया तक्षशिला, क्या, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला को भी जीता और मेरे भाई पंजाब को भी जीता। तक्षशिला को भी जीता और पंजाब को भी जीता। कौन, बीम कल्टीफिशेस, ठीक है, बीम कल्टीफिशेस इसको जीता भैया मेरे, तक्षशिला को भी और पंजाब को भी जीता। उसके बाद ध्यान रखना कि सर्वप्रथम अगर बात किया जाए कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम सोने के सिक्के, क्या भैया, सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के बीम कल्टीफिशेस ने ही चलवाया था, ठीक है, चलवाया था, ठीक है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाया था, बीम कल्टीफिशेस ने ही चलवाया था। ध्यान रखना, इसने मेरे भाई तांबे का भी सिक्का चलवाया। क्या भैया, इसने तांबे का सिक्का भी चलवाया, ठीक है, तांबे का सिक्का भी इसने चलवाया था। कोई बात नहीं सर, तांबे का सिक्का भी चलवाया, ठीक है, तांबे का सिक्का भी चलवाया था। बीम कल्टीफिशेस नहीं चलवाया। कौन, बीम कल्टीफिशेस नहीं चलवाया था, तांबे का भी सिक्का चलवाया। उसने बाद इसके भैया अगर सिक्के की बात करें ना, इसके अगर सिक्के की बात करें सर, इसने सिक्के की अगर बात करें तो एक तरफ मेरे भाई, एक तरफ मेरे भाई यूनानी लिपि था। कौन सा लिपि सर, यूनानी लिपि, ठीक है, एक तरफ तो यूनानी लिपि था और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि सर, खरोष्टी, ठीक है, खरोष्टी लिपि। बात समझ में आ रहा है, खरोष्टी लिपि। एक तरफ सिक्के पे यूनानी लिपि और दूसरी तरफ सर खरोष्टी लिपि लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अगर सिक्के की बात करें सर, अंकन की बात करें सर, सिक्के की अंकन की बात करें, किसके, सिक्के की अगर अंकन की बात करें या चित्र की बात करें तो क्या चित्र था, तो भैया पहली बात ध्यान रखना, शिव का चित्र था, ठीक है। उसके बाद त्रिशूल का चित्र था, ठीक है, त्रिशूल का चित्र था, बैल का चित्र था, ठीक है, बैल का, नंदी का चित्र था। ये मेरे भाई, ये सिक्के पर यही अंकन था, बीम कल्टीफिशेस के सिक्कों पर यही चीजें अंकन था, ठीक है, यही चीजें क्या था, अंकन था बीम कल्टीफिशेस के सिक्कों पे। चलो सर, दूसरी बात, अब देखो सर्वलोकेश्वर उपाधि की बात करें सर, सर्वलोकेश्वर, लोकेश्वर, ठीक है, इसकी उपाधि कौन कौन सी थी, मैं उपाधि लिख दे रहा हूं, ठीक है, उपाधि लिख दे रहा हूं सर, उपाधि। चलो सर, सर्वलोकेश्वर, महालोकेश्वर, महालोकेश्वर, ठीक है, सर्वलोकेश्वर, महालोकेश्वर, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, धीराज की उपाधि लिया था मेरे भाई, ठीक है, महाराजा सर्व। और उसके बाद मेरे भाई आप देखोगे शिव के नाम पर जितना था, ठीक है, शिव के नाम की बात अगर कहा जाए तो सभी इसने उपाधियां धारण किया था बीम कल्टीफिशेस। समझ में आ रहा है। अगर कहा जाए ना तो सर कुषाण वंश का, क्या सर, ये कहा जाए कुषाण वंश का मेरे भाई, कुषाण वंश का अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए सर, वास्तविक संस्थापक कहा जाए, इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं मेरे भाई, वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। किसको, वीम कल्टीफिशेस को वास्तविक संस्थापक, कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मेरे भाई। आप एक चीज देखोगे सर ना, मथुरा से
कहां से सर? मथुरा से। समझ में आ रहा है? मथुरा से भी सिक्के मिले हैं मेरे भाई इनका, ठीक है, मथुरा से भी सिक्का मिले हैं यहां से, क्योंकि मेरे भाई पार्थियान से लेकर, कहां से? पार्थियान से लेकर मथुरा तक इसने शासन किया था। पार्थियान से लेकर मथुरा तक इसने शासन किया था। कुजुल कड़ीफिसेस एंड वीम कड़ीफिसेस, बात समझ में आ रहा है? सबसे सोने के सिक्के चलाने वाला यही शासक था मेरे भाई। यूनानी लिपि, खरष्ट लिपि लिखा हुआ था, और एक तरफ शिव, त्रिशूल, बैल, नंदी का सब चित्र अंकित था। सौलोकेश्वर, महालोकेश्वर, महाधिराज, ठीक है, महारेश्वर, ये सभी उपाधि भीम कड़ीफिसेस ने धारण किया था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, किधर भैया? अब हम लोग चलेंगे एक महान शासक, एक महान शासक, उस शासक का नाम है कनिष्क। क्या भैया? हम लोग बात करेंगे सर कनिष्क के बारे में। किसके बारे में सर? कनिष्क के बारे में, ठीक है, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के बारे में हम लोग बात करेंगे, विशेष तौर पे कनिष्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो सर, अब कनिष्क के बारे में जब बात करेंगे सर तो ठीक है, चलो कनिष्क 65 से लेकर मेरे भाई 78 से लेकर ना सर, हाँ 78 से लेकर 102 ईस्वी तक इसका शासन चलता है, ठीक है। चलो सर, कनिष्क ध्यान रखना, ये कनिष्क है। पहली बात तो ध्यान रखो मेरे भाई, जो कनिष्क कनिष्क ये एक प्रतापी शासक था। एक ये क्या था? एक प्रतापी प्रतापी शासक था, ठीक है, ये एक प्रतापी शासक था, ठीक है। चलो सर, किस वंश का सर? कुशाल वंश का एक प्रतापी शासक था। चलो सर, दूसरी बात अगर देखा जाए सर तो ये पार्थियान, कहां से सर? ये भी पार्थियन से लेकर मथुरा तक, कहां तक सर? मथुरा तक इसका शासन था। ध्यान से रखना, पार्थियान से लेकर मथुरा तक। भैया यहां से देख लो, आप सोडियाना है, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान का पार्थियन था ना, हमने बताया था पार्थियन, ठीक है, जहां का शासक अरसेकस था। अरसेकस से लेते हुए मेरे भाई, अरसेकस से लेते हुए आप बात करोगे सर मथुरा तक, कहां तक भैया? एक एम्पायर देख रहे हो, इसका एम्पायर देख लो, इसका एम्पायर देख लो, ये देखो एम्पायर किसका भैया? कनिष्क का, ठीक है, कनिष्क का ये एम्पायर देख लो। तो क्या कश्मीर में नहीं था? कश्मीर में भी था, कनिष्कपुर अपनाया था भैया, कनिष्कपुर भी तो अपनाया हुआ था, ठीक है। कनिष्कपुर एक नगर वहां पे बसाया हुआ था। कनिष्कपुर में पहला बौद्ध संगीति भी हुई, कनिष्क के समय में ही तो हुई थी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भैया ये कनिष्क। और दूसरी बात समझो, कनिष्क जो था ना सर, ये मेरे भाई इसकी राजधानी की अगर बात करो सर, किसकी बात करो सर? राजधानी की बात करो, ठीक है, राजधानी की बात करो तो पुरुषपुर, क्या? पुरुषपुर, ठीक है, यानी इसे हम लोग पेशावर भी कहा जाता था। पुरुषपुर इसकी राजधानी क्या बनाया इसने? पुरुषपुर इसने अपनी राजधानी बनाया। चलो सर, दूसरी चीज आप देखो ध्यान से मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई ध्यान से, जो कनिष्क था, ठीक है, अगर कनिष्क की बात किया जाए तो ये बौद्ध, ठीक है, ये बौद्ध संप्रदाय को मानता था। ध्यान रखना मेरे भाई, बौद्ध संप्रदाय को मानता था, ये बौद्ध संप्रदाय को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था मेरे भाई। इतनी बातें समझ में आ रही है मेरे भाई ना? ये जो कनिष्क है मेरे भाई, कनिष्क बौद्ध धर्म का, बौद्ध संप्रदाय था, बौद्ध अपनाया हुआ था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलो सर, इसलिए किया मेरे भाई 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी इसने क्या किया मेरे भाई? शक सम्मत चलवाया था। क्या? शक सम्मत चलवाया था, ठीक है, शक सम्मत चलवाया था, ठीक है, चलवाया था। अब ये तो ध्यान रखना, इसी शक सम्मत को मेरे भाई भारतीय सरकार ने अपनाया। क्या सर? भारतीय सरकार ने मेरे भाई, भारतीय सरकार ने क्या किया मेरे भाई? इसे ही अपनाया है, ठीक है, इसे ही क्या किया है? अपनाया है भारतीय सरकार ने। आज हम जो कैलेंडर देखते हैं मेरे भाई ना, आज हम जो कैलेंडर देखते हैं, जो हम लोग कैलेंडर देखते हैं ना, यही है, यही शक सम्मत के आधार पे ही है, कनिष्क के, ठीक है, द कनिष्क ग्रेट के ही इसने शक सम्मत चलवाया, ठीक है, यही भारतीय सरकार ने अपनाया भी था। चलो सर, दूसरी चीज समझो सर, इसी में महत्वपूर्ण चीज समझो। अब देखो, अगर हम बात करें इसी में ना सर, कनिष्क के समय में, कनिष्क समय में अगर बात करें तो चतुर्थ, क्या सर? चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है,
चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर मैं बात करूं सर, तो मेरे भाई ये हुआ था कुंडल वन कश्मीर। क्या सर? कुंडल वन कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और मेरे भाई कब हुआ था सर? प्रथम शताब्दी में। क्या? प्रथम शताब्दी में ये हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें सर अध्यक्ष की बात करें सर, अध्यक्ष की बात करें सर, वसुमित्र। कौन थे भैया? वसुमित्र, ठीक है, जिसने लिखा था विभास सूत्र। क्या लिखा था? विभास सूत्र। ध्यान रखना, इनकी रचना का नाम है विभास सूत्र, ठीक है, विभास सूत्र रचना का नाम है मेरे भाई। और उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष। क्या? अश्वघोष। समझ में आ रहा है मेरे भाई? अश्वघोष। चलो अब देखो बड़ा ध्यान से, ठीक है। अब देखो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और मेरे भाई ये उपाध्यक्ष में कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष की रचना का नाम है बुद्ध चरित। क्या नाम है? बुद्ध चरित। ये जो बुद्ध चरित्र है मेरे भाई ना, ये जो बुद्ध चरित्र है मेरे भाई, ये बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है मेरे भाई? बौद्ध धर्म का रामायण। क्या? बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं, ठीक है, रामायण कहते हैं बौद्ध धर्म का, इसे रामायण कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विश्व का कोश कहा जाता है। क्या? विश्व का कोश कहा जाता है विभास सूत्र को, ठीक है, समझ में आ रहा है? विश्व का कोश कहा जाता है वसुमित्र। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो सर अब देखो, इनके दरबार में एक और रहते थे जिनका नाम था पार्श्व। क्या नाम था? पार्श्व, ठीक है, पार्श्व। इनके दरबार में वसुमित्र जैसे महान, ठीक है, और बुद्ध चरित्र जैसे महान जो कि ज्ञाता, ठीक है, और पार्श्व जैसे महान ज्ञाता थे। और मेरे भाई प्रकांड पंडित की अगर बात करें तो भैया इनके दरबार में नागा अर्जुन भी रहते थे। कौन? नागा अर्जुन, ठीक है, नागा अर्जुन रहते थे जो मेरे भाई प्रकांड पंडित थे। क्या? प्रकांड पंडित थे, ठीक है, नागा अर्जुन जो कि प्रकांड पंडित थे मेरे भाई, नागा अर्जुन। समझ में आ रहा है? चलो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किन्हें भाई? भारत का, इन्हें भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन, ठीक है, इन्हें भारत का मेरे भाई आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। किसे भैया? नागा अर्जुन को, ठीक है, नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इतनी बातें आ गई समझ में? अब देखो, अब मेरे भाई, अच्छा, भारत का आइंस्टीन के साथ साथ इन्हें मेरे भाई क्या कहा जाता है? नागा अर्जुन को। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है भैया? माध्यमिक सूत्र, ठीक है, ये माध्यमिक सूत्र एक पुस्तक लिखे थे भारत का आइंस्टीन यानी नागा अर्जुन, ठीक है। अब देखो इसके दरबार में एक वैद्य रहते थे। क्या थे भैया? वैद्य, जिनका नाम था चरक। क्या नाम था मेरे भाई? चरक, ठीक है। इन्होंने लिखा चरक संहिता। क्या लिखा? चरक संहिता, ठीक है, इन्होंने लिखा चरक संहिता, लिखा ये चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता, पहले आप देखोगे चरक संहिता मेरे भाई आपको ऑपरेशन के बारे में बताया गया है, मतलब आप जान लो बॉडीज के बारे में सभी बताया गया, ऑपरेशन, बीमारी, सब कुछ इसमें बताया गया है इस चरक संहिता में, पहले से ही बताया गया है, ठीक है। ये चरक संहिता में, समझ में आ रहा है? कनिष्क का बता रहा हूं मेरे भाई। अब देखो इसने मेरे भाई क्या किया, अब कश्मीर में मेरे भाई, कहां पे? कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में इन्होंने क्या किया? कनिष्कपुर, क्या मेरे भाई? कनिष्कपुर इन्होंने नगर बसाया, ठीक है, कनिष्कपुर क्या किया? नगर बसाया कश्मीर में। और मेरे भाई इन्होंने एक चीज और किया था तक्षशिला में। कहां पे? तक्षशिला में मेरे भाई सिरकप नामक नगर बसाया। सिरकप नगर बसाया, ठीक है, सिरकप नगर बसाया, सिरकप नामक नगर बसाया। चलो सर, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? संघाराम। क्या भैया?
संघाराम बिहार, संघाराम बिहार, ठीक है, बिहार मतलब घूमने का स्थान, इन्होंने संघाराम बिहार बनवाया भैया मेरे, जो मेरे भाई 400 फीट का था, कई फीट का, 400 फीट का था और 13 मंजिले का था, ठीक है, 13 मंजिल का था, 400 फीट 13 मंजिल का था। बनाने वाले का नाम था अगिलस, क्या, अगिलस, ठीक है, अगिलस। इसको किसने बनाया था संघाराम बिहार को, तो अगिलस ने बनाया था। किसने बनाया था, अगिलस ने बनाया था। संघाराम बिहार को किसने बनाया मेरे भाई, तो अगिलस ने बनाया था संघाराम बिहार को, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, और इसके बाद क्या है सुनो, अगर इसकी आक्रमण के युद्ध की बात करें ना सर, युद्ध की बात करें तो 2 बार, ये 2 बार, ठीक है, 2 बार चीन के साथ युद्ध किया था, 2 बार चीन के साथ, किसके साथ सर, चीन के साथ इसने क्या किया था, युद्ध किया था। चीन के साथ इसने 2 बार युद्ध किया था मेरे भाई। भारत पे तो ऐसे इसने शासन कर लिया, भारत पे इसने तो वैसे ही शासन कर लिया था। चलो अब देखो यही कनिष्क के बारे में देखो मेरे, यही कनिष्क के बारे में देखो, इसने किया क्या, कनिष्क के समय में ही मेरे भाई ये गांधार शैली, ठीक है, गांधार शैली, गांधार शैली और मेरे भाई मथुरा शैली, क्या सर, मथुरा शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली का अगर बात करें सर तो विकास इसी के समय में हुआ था, ठीक है। अगर विकास की बात करें तो गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास अगर बात किया जाए तो कनिष्क के समय में ही मेरे प्यारे साथी हुआ था। और जो ये मेरे भाई गांधार शैली में ना आपका सबसे बड़ा प्रमाण है तक्षशिला, तक्षशिला ही आपका प्रमाण है, तक्षशिला ही आपका प्रमाण है गांधार शैली का, ठीक है। तक्षशिला ही आपका प्रमाण है गांधार शैली का। प्रमाण अगर आपसे पूछे तो तक्षशिला ही बता देना, क्या बता देना, तक्षशिला ही बता देना मेरे भाई। चलो दूसरी अगर बात करें मेरे भाई, अगर दूसरी की बात करें, ठीक है, अगर दूसरी की बात करें तो इसके उपाधि की बात करें, किसकी सर, उपाधि की बात करें ना सर, तो उपाधि इसने ज्यादा तो लिया नहीं था, लेकिन महाराज, महाराज धीराज की उपाधि लिया था, धीराज, ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि लिया, जिस देवपुत्र भी कहा गया, क्या सर, देवपुत्र भी ये कहा गया, ठीक है, कनिष्क देवपुत्र भी ये कहा गया। समझ में आ रहा है, चलो सर। उसके बाद अगर बात करें सर कि अगर इसकी मृत्यु की बात करें सर, क्या मृत्यु की बात करें तो 102 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी सर, इसकी मृत्यु हो गई। और इसका उत्तराधिकारी जो बनता है सर, उत्तराधिकारी, इसका जो उत्तराधिकारी जो बनता है मेरे भाई, इसका जो उत्तराधिकारी बनता है उसका नाम होता है वासिक्स, क्या होता है सर, वासिक्स, ठीक है। और मेरे भाई कुषाण वंश का अंतिम शासक आपसे पूछे ना सर, कुषाण वंश का, कुषाण वंश का अगर अंतिम शासक पूछे ना मेरे भाई, अंतिम शासक पूछे मेरे भाई ने, तो आप बता देना मेरे भाई देवभूति, क्या, देवभूति, ये अंतिम शासक था, देवभूति, ठीक है, ये अंतिम शासक था, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। और ये मेरे भाई ये पूरा इंपायर था कनिष्क का, पार्थियान से लेकर मथुरा तक, ठीक है, पार्थियान से लेकर पूरा मथुरा तक आपको देख रहा है मेरे भैया, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये इसका शासक था। समझ में आ रहा है, ये कनिष्क में, ठीक है। अगर ये बात आपसे पूछा जाए कि कनिष्क के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, तो आप कश्मीर के बारे में ध्यान रखना, कल्हड़ के राज तरंगड़ी, क्या, कल्हड़ के राज तरंगड़ी का नाम सुने होंगे सर, राज तरंगिड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, राज तरंगड़ी के, कल्हड़ के राज तरंगिड़ी में हमें कश्मीर के बारे में पता चला। तो कश्मीर में हमें भैया कनिष्क के बारे में भी पता चला, किसके बारे में सर, कनिष्क के बारे में भी हमें जानकारियां प्राप्त हुई है, जानकारियां हमें प्राप्त हुई है। समझ में आ रहा है, ये कनिष्क का विस्तार था, ये कनिष्क का साम्राज्य विस्तार था मेरे भाई। समझ में आ रहा है, कोई आपत्ति हो विपत्ति हो चाहे पत्ती हो कुछ भी बताओ मेरे भाई, ठीक है।